मंत्रा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी को देखेंगे जो कि 32,438 पोस्ट के लिए निकाला गया है। ठीक है ना, 5 साल बाद ये वैकेंसी आई है और बहुत कम सीटों के लिए वैकेंसी है। जबकि 2019 में ये जो वैकेंसी आई थी 1,03,769 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी। 2019 में कितना? 1,03,769 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी। ठीक है, जबकि वहीं इस बार देख रहे हैं तो 32,438 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से अच्छा से तैयारी करेंगे, इतना पोस्ट में भी आपका सीट एक होगा। ठीक ना, यहाँ रहता है ज़्यादा वैकेंसी रहता तो ज़्यादा छात्रों को मौका मिलता, कम वैकेंसी कम छात्रों का मौका मिलेगा। लेकिन अभी देखिएगा ट्यूटर कैंपेन वगैरह होने वाला है, देखिए आगे सीट बढ़ने की उम्मीद है, आप लोग उम्मीद बनाए रखेंगे। चलिए इस वैकेंसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि कैसे फॉर्म भरना है, इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया से हम लोग को गुजरना है, तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। जितना बात आपको समझाया जाएगा उसको अच्छे से समझेंगे और फॉर्म को भरने के लिए आप फॉर्म अच्छे से भरेंगे। ठीक ना, क्योंकि पहला आपका एग्जाम फॉर्म भरना ही होता है, नाम पता, ठीक ना, डॉक्यूमेंट वगैरह ये सबको अच्छा से देखकर खुद से फॉर्म भरेंगे। तो इसके लिए हम लोग समझ ले रहे हैं क्या क्या चीज़ चाहिए। इस फॉर्म भरने के लिए ध्यान देंगे, पहला बात तो कितना 32,438 पोस्ट के लिए इस वैकेंसी को निकाला गया ग्रुप डी के लिए। भारत में सबसे ज़्यादा नियुक्ति देने वाला कौन है? रेलवे ही है, लेकिन इसमें सबसे कम देखेंगे तो बहुत कम ही वैकेंसी लाएगा। इससे ज़्यादा तो बहुत सारे स्टेट में वैकेंसी आता है, बिहार में शिक्षक की वैकेंसी इससे ज़्यादा ही आता है। ठीक है, फिर भी देखेंगे 10th पास या ITI। ठीक है, तो 10th पास भी इससे पहले देखेंगे तो ITI था, लेकिन रेलवे के द्वारा इस बार हटा दिया गया ITI, क्योंकि 2019 में ही का नोटिफिकेशन में दे दिया गया था कि अगले बार 10th प्लस ITI भी चाहिए। लेकिन इस बार की वैकेंसी में 10th या ITI दोनों, यानी जो 10th पास या ITI को दोनों में से कोई हो, आप फॉर्म को भर सकते हैं। एज जो है 18 से 36, पहले 18 से 33 था, इस बार 18 से 36 कर दिया गया है। कोविड के कारण 18 से 36 कर दिया गया, 3 साल इसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, फुल नोटिफिकेशन के साथ हम इसको देखेंगे, संपूर्ण जानकारी देखेंगे। चलिए, रेलवे की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी। ठीक ना, तो रेलवे की तैयारी अब हमारी जिम्मेवारी कैसी होगी, इस चीज़ को समझेंगे। रेलवे के लिए अभी हम लोग सिलेबस समझने के बाद इसके बारे में हम पूरी अच्छी तरह समझाएंगे कि क्या क्या आपके लिए लाया जाएगा, और उसमें हम समझाएंगे कि रेलवे की तैयारी हमारी जिम्मेवारी कैसी होगी। ठीक ना, पहले हम लोग नोटिफिकेशन को पूरा अच्छा तरह समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले तो ध्यान देंगे इम्पोर्टेंट डेट्स और टाइम को देखेंगे। ठीक ना, इंपॉर्टेंट डेट्स और टाइम में क्या देखना है कि फॉर्म कब आया है, कब भरा जाएगा, कब से कब तक डेट रहेगा, ये सब चीज़ को समझते हैं अच्छा से। चलिए ध्यान देंगे, इस नोटिफिकेशन के लिए संदेश दिया गया था आपको कब? 28/12/2024 को। ठीक है, 28/12/2024 को इसकी सूचना दे दी गई थी कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है। ठीक ना, नोटिफिकेशन को आउट कब किया गया? 22/1/2025 को इस नोटिफिकेशन को आउट किया गया कि 32,438 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी दे दी गई। बीच में एक अफवाह भी आया था लगभग 58,000 के लिए, लेकिन वो सही नहीं था। अभी फिलहाल आपका जो वैकेंसी दिया गया 32,438 पोस्ट के लिए दिया गया। ठीक है, ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आउट कब कर दिया गया? 22/1/2025 को। ठीक है, ध्यान देंगे, ओपन डेट और टाइमिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, यानी डेट और टाइम ऑनलाइन करने के लिए कब से शुरू होगा? तो 23/1/2025 से 12 बजे रात से यह फॉर्म भरने की तिथि, यानी फॉर्म भरने के लिए पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, आप इस फॉर्म को 22/2/2025 से, ध्यान देंगे 22/2/2025 से, यानी 23 तारीख से, 22/2/2025 से यानी 23 तारीख से कब तक भर सकते हैं? यानी 23/2/2025 से लेकर 24/2/2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लगभग 31 दिन इस फॉर्म को भरने के लिए आपको समय दिया गया है। लेकिन आप लोग उतना समय नहीं लेंगे, क्योंकि जितना लेट से आप फॉर्म भरेंगे उतना सर्वर कम काम करता है। इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, समय रहते हुए फॉर्म को भर लेंगे। फॉर्म भरते समय अच्छा से अपने नाम, पता, एड्रेस वगैरह सबको देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि आपका पहला एग्जाम यही होता है, क्योंकि आप फॉर्म को अच्छा तरह से फिलअप कर लेंगे। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है फॉर्म में तो आपको सुधारने के लिए भी समय दिया जाएगा, तो ध्यान देंगे। ये 23/1/2025 फॉर्म से फॉर्म भराना शुरू होगा, जो कि 22/2/2025 तक फॉर्म भराएगा। 23/1/2025 से फॉर्म भराना शुरू होगा, कब तक भराएगा? 22/2/2025 तक। अगर किसी प्रकार की गलती हो जाती है, ठीक ना, फॉर्म में किसी प्रकार की गलती हो जाती है, तो यहाँ ध्यान देंगे, गलती हो जाने पर सुधारने के लिए समय दिया गया है 25/2/2025 से लेकर 6/3/2025 तक। ठीक ना, और इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर फॉर्म भर गया, किसी का फी पेमेंट नहीं हुआ है, तो ध्यान देंगे पेमेंट फी के लिए टाइम आपको दिया गया 23/2/2025 से 24/2/2025, यानी यहाँ तक आपका फॉर्म भरने का डेट था। ठीक है ना, किसी का फी नहीं पेमेंट हो पाया है तो फी पेमेंट का तिथि यहाँ पर था। अगर इसके बाद किसी प्रकार की गलती हो गई है फॉर्म में तो उसको सुधारने के लिए भी मौका दिया जाएगा। इस बात को आप लोग फॉर्म भरने जो भी स्टूडेंट जाएंगे, जो भी छात्र जाएंगे, इतना बात याद रखेंगे, कब से कब तक का है। ठीक ना,
फॉर्म भरा गया तो फ़ी के भी पेमेंट के लिए आपको 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। ध्यान देंगे यहाँ पर कितना से कितना, तो फ़ी पेमेंट के लिए 23/2/2025 से 24/2/2025 तक, तो ये फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद जो फ़ी पेमेंट होगा आप कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म का आप रिसीविंग ले लेंगे। रिसीविंग लेने के बाद आप देखेंगे किसी प्रकार का अपना डॉक्यूमेंट से मिलाएंगे और किसी प्रकार का गलती होगा डॉक्यूमेंट में तो आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन का समय आपको दिया गया 25/2/2025 से 6/3/2025 तक आपका करेक्शन का समय दिया गया है। ठीक है, तो इतना बात समझ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देंगे, यह जो है 18,000 ग्रेड के स्केल पे है और जो टोटल पोस्ट जो निकाली गई कितना 32,438, तो 32,438 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी लाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 से 36 वर्ष है, पहले 18 से कितना था, 33 वर्ष ही था। ठीक ना, तो 18 से 33 था, अभी 18 से 36 कर दिया गया है। कोविड के कारण इसको 3 साल एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया है। चलिए आगे ध्यान देंगे। फ़ी पेमेंट, अगर फॉर्म भरने जाते हैं तो आपका फ़ी कितना लगना है इसको समझेंगे। OBC EWS, ठीक ना, इसके लिए फ़ी लगेगा 500। ठीक ना, OBC EWS इन सब कैटेगरी के लिए फ़ी कितना लगना है, 500 मेल के लिए। ठीक है, ध्यान देंगे। SC ST हैंडीकैप के लिए या EBC के लिए कितना फ़ी लगना है, 250। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कितना फ़ी लगना है, 250। ठीक ना, जब ये फ़ी 500 लगेगा EWS और OBC के लिए, यहाँ ST SC हैंडीकैप EBC के लिए 250, फीमेल महिला के लिए कितना, 250। आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम देने के बाद आपका फ़ी इसमें से 400 रिटर्न हो जाएगा। ठीक ना, और महिला और ST SC का 250 का 250 रिटर्न हो जाती है एग्ज़ाम के बाद। ठीक ना, इसको भी ध्यान रखेंगे। आप लोग अपना अकाउंट वगैरह ठीक से देंगे। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से आप अकाउंट को पे कर सकते हैं। चलिए आगे समझिए, एक एक बात को अच्छा समझेंगे। क्वालिफिकेशन क्या होगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो ध्यान देंगे 10th पास होना चाहिए या ITI, दोनों में से कुछ होना चाहिए। आपका क्वालिफिकेशन ये होगा। ठीक है, 10th पास पे ही है। आगे समझिएगा, इसका एज क्या होगा, तो लेवल 1 का ये जॉब है और इसका पेमेंट क्या होगा, इसका एज क्या होगा, 18 से लेकर 33 वर्ष तक का ही पहले था, कोविड से पहले। ये नोटिफिकेशन कोविड से पहले था, जो कि ध्यान देंगे यहाँ पर लिखा हुआ कोविड के पैंडेमिक के लिए इसका एज एक्सटेंड किया गया और अब कब कितना कर दिया गया, तो 18 से लेकर 36 वर्ष तक इसका एज कर दिया गया। इसके बाद कैटेगरी वाइज भी इसमें छूट दिया जाएगा, 3 साल दिया जाएगा। अगर OBC का 36 दिन कितना हो जाएगा, 39। ST SC के लिए अगर 5 साल दिया जाता है तो 41 साल हो जाएगा। ठीक है, समझिए। देखिए जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे, OBC और नॉन क्रीमी लेयर के लिए कितना बढ़ाया गया, 3 साल। ठीक है, ST SC के लिए कितना, 5 साल। तो OBC और नॉन क्रीमी लेयर के लिए कितना, 3 साल। ST SC के लिए 5 साल और EWS के लिए 3 ईयर। ठीक ना, इस सर्विसमैन के लिए होगा। और ये सर्विस में उसी तरह से 6 वर्ष है, किसी सर्विस के लिए 8 वर्ष है, 10 वर्ष है, तो ये कैटेगरी वाइज सर्विस के ऊपर है। लेकिन OBC और यहाँ पर ST SC का यहाँ पर 3 वर्ष और यहाँ पर 5 वर्ष बढ़ाया गया है। ठीक है, 36 के बाद। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान देंगे, रिक्वायरमेंट फॉर प्रोसेस ध्यान देंगे, कैसे इस प्रक्रिया से गुजरना है। इस ग्रुप डी के वैकेंसी को किस प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा, कैसे एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद क्या होगा, तो फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद क्या होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा, ये सब चीज़ को हम लोग समझेंगे। देखिए इस प्रोसेस को गुजरने के लिए ध्यान दें क्या है, तो पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी CBT, जो कि ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा इसके लिए। ठीक है, इसके बाद ध्यान देंगे फिजिकल लिया जाएगा, जो कि रनिंग वगैरह है, तो इसमें रनिंग कितना है जो हम आगे बता रहे हैं, ध्यान देंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और मेडिकल, उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल। ये तो 4 प्रक्रिया में यह पूर्ण होगी। पहला क्या बताएं, आप PT का एग्जाम देंगे। ठीक ना, मल्टीपल चॉइस होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसको आप CBT ऑनलाइन एग्जाम देंगे। ऑनलाइन एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं तो फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिजिकल अगर आपका हो जाता है तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाता है। अगर डॉक्यूमेंटेशन आपका हो जाता है तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा। आगे समझिए, ध्यान देंगे, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है इसको समझिए। देखिए 90 मिनट दिया जाएगा इस एग्जाम के लिए। अच्छा से सब चीज़ को ध्यान देंगे, सिलेबस वगैरह को, क्या चीज़ का कैसे तैयारी करना है। 90 नंबर का ये 90 मिनट का ये एग्जाम लिया जाएगा। समय कितना दिएगा, 90 मिनट, जिसमें कितना किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसको समझिएगा। जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे
और जीके जीएस यानी जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स वगैरह पूरा मिलाकर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना होगा 100, और 100 क्वेश्चन के लिए आपको समय कितना दिया जाएगा 90 मिनट। क्लियर है? तो ये आपका सिलेबस रहेगा और ये आपका ड्यूरेशन रहेगा, एग्जाम का ड्यूरेशन, ये समय रहेगा, जिसमें आपका निगेटिव मार्किंग होगा। और कितना मार्किंग होगा निगेटिव? 1/3। रेलवे के किसी भी एग्जाम में 1/3 ही निगेटिव मार्किंग रहता है। तो ये आपका होगा सिलेबस के अनुसार कितना कितना किस क्षेत्र से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिलेबस कहाँ से क्या चीज़ पूछा जाएगा इसको थोड़ा देख लेंगे। देखिए, सिलेबस आपका दिया हुआ है, मल्टीपल चॉइस होगा, ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है ना, सभी क्वेश्चन में, जिसमें मैथमेटिक्स में जो चैप्टर है उसका नाम दिया होगा, नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल है, फ्रिक्शन है, एलसीएम है, एससीए फिर रेशियो प्रोपोर्शन है, ठीक है ना, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये सब चैप्टर दिया हुआ है मैथ का। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। रीजनिंग का भी चैप्टर दिया हुआ है। तो रीजनिंग में कौन है? एनालॉग्स है, अल्फ़ाबेट्स है, नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है। तो ये सब आपका रीजनिंग का सिलेबस दिए हुए है, इसको देख लेंगे। जनरल साइंस में देखेंगे, जनरल साइंस का सिलेबस क्या कह रहा है? कवर फिजिक्स, ठीक ना, द सिलेबस अंडर दिस कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड लेवल, यानी 10th लेवल का आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस पढ़ना है, यानी बायो पढ़ना होगा। ठीक है, जनरल अवेयर्स में करेंट अफेयर को भी देखना है, टेक्नोलॉजी, करेंट अफेयर्स एंड टेक्नोलॉजी। करेंट अफेयर्स में क्या क्या देखना है? तो टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ आपका जनरल अवेयरनेस में देखना है। तो ये आपका सिलेबस है। आगे ध्यान देंगे मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा। तो मेडिकल स्टैंडर्ड ध्यान देंगे, हर पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल होगा। तो ध्यान देंगे सबसे अच्छा पोस्ट के लिए A2 मेडिकल होगा, जिसमें आपको ध्यान रखेंगे इस बार के ग्रुप डी के वैकेंसी में जो C2 जो पहले था मेडिकल, इसको हटा दिया गया, जो कि पहले था इसको हटा दिया गया। ये C2 मेडिकल क्या था? जिसमें कलर विजन वाले भी कुछ पोस्ट दिए जाते थे, इस बार उस पोस्ट को हटा दिया गया, कलर विजन वाले इस बार नहीं जा सकते। तो ये मेडिकल के लिए आपको देख लेंगे, जिसमें आपका 6/9 आई होना चाहिए, ग्लास नहीं लगाना चाहिए, ये सब। आगे ध्यान देंगे फिजिकल में क्या क्या करना है। पीटी में जब आप रिटन पास करते हैं तो कितने व्यक्ति को फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक ना, तो 1/3 व्यक्ति को फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक ना, कितना? 1/3। तो ध्यान देंगे कितने व्यक्ति को? 1/3 को व्यक्ति को फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, जिसमें ध्यान देंगे फिजिकल क्या होगा। मेल कैंडिडेट के लिए क्या है? तो मेल कैंडिडेट के लिए 35 kg यानी 35 किलो वजन उठाकर, वेट उठाकर कितना? 100 मीटर 2 मिनट में चलना है। ध्यान देंगे किसको? मेल कैंडिडेट को 35 kg वजन उठाकर 100 मीटर दूरी तय करना है, कितना मिनट में? 2 मिनट में, ये मेल के लिए। और इसके अलावा एक और चीज़ है इसमें क्राइटेरिया, ध्यान देंगे 1000 मीटर यानी 1000 किलोमीटर यानी 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर रनिंग करना होगा कितने समय में? 4 मिनट 15 सेकेंड में 1 किलोमीटर की दूरी तय करना है, दौड़ना है। ठीक है, तो ये मेल कैंडिडेट के लिए होगा पीटी। और ध्यान देंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या होगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 kg वजन उठाकर कितना 20 kg वजन उठाकर 100 मीटर का दूरी तय करना है, और कितना मिनट में? 2 मिनट में। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 kg 100 मीटर और कितना मिनट में? 2 मिनट में। ठीक है, और ध्यान देंगे और फीमेल कैंडिडेट के लिए रनिंग कितना है? 1 किलोमीटर ही होगा, लेकिन समय कितना इसको दिया जाएगा? 5 मिनट 40 सेकेंड का समय दिया जाएगा, और दौड़ना कितना है? 1 किलोमीटर। तो ये फिजिकल का क्राइटेरिया था। ठीक है, चलिए आगे समझिए। अब ध्यान देंगे बेस्ट आरआरबी ग्रुप डी पोस्ट, यानी सबसे अच्छा पोस्ट। आप जब पोस्ट चॉइस करिएगा फॉर्म भरने के समय, तो कौन कौन सा पोस्ट को चॉइस कर सकते हैं। तो इसमें 3 तरह का पोस्ट हम आपको बता रहे हैं, जो कि सैलरी के हिसाब से, वर्क के हिसाब से और प्रमोशन के हिसाब से आपको बताया जा रहा है, जो कि फायदा होगा। ध्यान देंगे प्रमोशन स्कोप सबसे ज़्यादा किस किस पोस्ट में है। तो ध्यान देंगे पॉइंट मैन में, वर्कशॉप में, टीआरडी में, सीएनडब्ल्यू में, इन सब में क्या है कि प्रमोशन बहुत जल्दी होता है, तो आप इस पोस्ट को चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, वर्कलोड यानी सबसे ज़्यादा काम किस पोस्ट के लिए है। तो ध्यान देंगे हॉस्पिटल अटेंडेंट में, एलटीएस एंड एससी में, सिग्नल एंड टीएलटी में, ठीक ना। तो इन सब में क्या है, वर्कलोड बहुत है, तो काम बहुत होगा इसमें, तो इस पोस्ट को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर यानी सैलरी सबसे ज़्यादा किस में होगा। तो ध्यान देंगे टीए में,
टीएल एंड एसी में और टीआरडी में। इस पोस्ट में क्या है ना कि सैलरी सबसे अच्छा है। तो ये तीनों पोस्ट को आपको जो पसंद हो उसको कर सकते हैं, या तो प्रमोशन के हिसाब से कर सकते हैं, सैलरी के हिसाब से कर सकते हैं और वर्कलोड के हिसाब से कर सकते हैं। आप पोस्ट डिफेंस कर सकते हो वहाँ पे जाकर फॉर्म जब भरिएगा उस समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ठीक है, इसको समझिएगा। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका तो जब फिजिकल हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक भी कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा, ठीक ना। जब फिजिकल हो जाएगा तो एक कैंडिडेट के लिए बुलाया जाएगा, बात समझ गया। यानी फिजिकल के लिए 1/3 यानी 3 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। फिजिकल जब होगा तो जितना पोस्ट है उसके 3 गुना छात्र को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, लेकिन डॉक्यूमेंट के लिए और वेरिफिकेशन के लिए एक पोस्ट के लिए एक ही व्यक्ति को बुलाया जाएगा, ठीक है, भले ही सीट खाली क्यों ना चला जाए। चलिए आगे देखेंगे। पोस्ट नेम और ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। पोस्ट नेम कौन कौन पोस्ट नेम के लिए आपका फॉर्म भर सकते हैं, तो ध्यान देंगे। SNT क्या है, तो ध्यान देंगे इसमें आपका मेडिकल दिया हुआ है, C1 मेडिकल होना चाहिए, B1 मेडिकल होना चाहिए और वर्कशिप के लिए C1 मेडिकल होना चाहिए, ठीक ना। असिस्टेंट वर्कशॉप के लिए मेडिकल क्या होना चाहिए, या वर्कशॉप के लिए तो C1, ये कैटेगरी वाइज आपका मेडिकल का ये B1 और C1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग देखकर भर सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल या क्राइटेरिया चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर ग्रुप डी का आप जॉब कर रहे हैं तो इसका अभी वर्तमान में ध्यान देंगे पेमेंट आपका ग्रोस पे है 38,241, ठीक ना। जबकि आपका मूल पेमेंट जो बनकर आएगा आपके अकाउंट में 35,180, तो 35,000 मूल पेमेंट आपका आएगा। जबकि आपका यही 8वां वेतन लागू होने वाला है 2026 में, तब क्या हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा, यानी 35,000 है तो लगभग इसका 70-80 हज़ार रुपया इसका पेमेंट बनेगा, ठीक है। तो ये पेमेंट है आपका, यह एक पेमेंट ही नहीं, जबकि आप देखेंगे तो 35,000 एक साधारण फैमिली के लिए घर चलाने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं खुद मेहनत से करेंगे और ग्रुप डी में पहला सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि यह ग्रुप डी का जॉब नहीं होता है। जो भी स्टूडेंट ग्रुप डी के जॉब को प्राप्त कर लेते हैं वह ग्रुप डी में नहीं रहते, बल्कि आप स्टेशन मास्टर लोग को पायलट या बहुत सारा पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं इस पोस्ट के जाने के बाद, क्योंकि तैयारी जो होता है आप तैयारी करके जाते हैं और लगभग उसी प्रकार का क्वेश्चन ग्रुप रेलवे के सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये पे स्केल था, तो ये नया वाला पे स्केल है। इससे पुराने वाला पे स्केल का ध्यान देंगे तो उसका लगभग अभी पेमेंट आ रहा है 40,690, ठीक ना, पुराने वाला का। और इसका ये 80,000 डायरेक्ट चला जाएगा, नेट पे 80,000 चलेगा, जबकि इसका 1 लाख से ऊपर हो जाएगा। ग्रोस पे कितना हो जाएगा, 1 लाख, और नेट पेमेंट 80,000 के आसपास चलेगा। कब, जब 8वां वेतन लागू होगा तब। क्लियर है। चलिए जोन वाइज वैकेंसी कितना कितना दिया हुआ है इस बात को ध्यान देंगे। और इस जोन वाइज वैकेंसी जो है ना इसको आप चॉइस करेंगे कि ध्यान देंगे, जैसे कि नज़दीक वाला कुछ जोन है उसमें कटअप बहुत चला जाता है, कुछ जोन होगा जिसमें कटअप बहुत कम जाएगा। जैसे कि साउथ का जो भी जोन होगा, दक्षिण भारत का जो भी जोन होगा उसमें कटअप बहुत कम ही जाता है, और इधर का जो भी उत्तर की तरफ जो जोन है उसमें कटअप बहुत ज़्यादा जाता है और उधर बहुत कम जाता है, ठीक है। तो इसको समझिए। देखिए ये आपका न्यू दिल्ली का है, तो न्यू दिल्ली में कितना पोस्ट दिया गया है, तो न्यू दिल्ली के लिए टोटल पोस्ट की संख्या है 4,785। तो 4,785 पोस्ट के लिए न्यू दिल्ली यानी न्यू दिल्ली रेलवे नॉर्थ जोन के लिए है 4,785। तो इतना पोस्ट दिया गया है, जबकि पिछले बार इससे दोगुना था, ठीक ना, दोगुना से भी ज़्यादा था, 13,000 के आसपास था। देखेंगे मुंबई के लिए ध्यान देंगे, वेस्टर्न मुंबई के लिए कितना पोस्ट लगाया गया है, तो 4,672। वेस्टर्न मुंबई के लिए कितना पोस्ट है, 4,672। सेंट्रल मुंबई में देखेंगे तो कितना पोस्ट लगाया गया है, तो सेंट्रल मुंबई के लिए 3,244 पोस्ट, ठीक है ना। सेंट्रल मुंबई के लिए 3,244 कैटेगरी वाइज दिया हुआ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पोस्ट दिया हुआ है कौन कौन सा पोस्ट की कितना सीट है, सो ध्यान देंगे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर के लिए दिया गया है, तो जयपुर में कितना है, 1,433, ठीक है, कैटेगरी वाइज इधर दिया हुआ है। ध्यान देंगे ईस्टर्न रेलवे हाजीपुर, तो हाजीपुर में कितना पोस्ट आया है इस बार, तो ध्यान देंगे हाजीपुर में 1,251 पोस्ट मात्र आया है। कितना, 1,251 पोस्ट हाजीपुर जोन के लिए आया है, ठीक है। तो वो देख लिए कुछ। इसके अलावा बहुत सारा जोन होगा जिसमें आप लोग
पूरा नोटिफिकेशन जो आया है उसमें आप देख सकते हैं। कुछ उदाहरण के लिए हम बताए थे कि कितना पोस्ट किसके लिए है। प्रीवियस ईयर वैकेंसी देखेंगे, यानी 2019 में जब वैकेंसी आया था तो कितना सीट आया था और कितने कितने पोस्ट में, थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं और उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। उसका कटअप भी हम दिखलाएंगे कि 2019 में जब वैकेंसी आई थी तो कितना सीट आया था और उसमें कितना कटअप गया था किसी अलग अलग जोन का। ठीक है, तो कुछ को हम उसको उदाहरण में देखेंगे और इसके साथ आप कुछ सीख सकते हैं। देखिए वैकेंसी डिटेल, यानी किस जोन में कितना सीट आया था। देखिए ये सेंट्रल रेलवे का है, मुंबई है, तो मुंबई में उस समय 2019 में 9345 सीट आया था। देखिए अभी 9345 किसी भी जोन में नहीं है। हाईएस्ट जो कि देखे दिल्ली में 4700 के आसपास था। दिल्ली में जबकि देखिएगा इसमें दिल्ली में 13,000 के आसपास होगा, ध्यान देंगे तो दिल्ली में 13,153 सीट पिछला बार था 2019 में, इस बार 4700 ही मात्र लगभग कुछ है। ठीक ना, तो दिल्ली में देख रहे हैं 13,000 लगभग था, जो कि लगभग सब बोर्ड से सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही था। इसके अलावा सब जोन का आपका पोस्ट दिए हुए 3563 है, तो 3563 किस बोर्ड का है, हाजीपुर का है, जबकि हाजीपुर 1200 शायद 51 इस बार दिया है। ठीक ना, 2555 है तो 2555 किस का है, भुवनेश्वर का है। ठीक ना, तो अलग अलग जोन का। एक पिछले बार 2019 का वैकेंसी, जबकि 2019 में वैकेंसी कितना आई थी बताए थे अभी कि 1 लाख और उजला मार्क होना 1 लाख कितना 3,769 ये वैकेंसी था। 1,03,769 2019 में वैकेंसी आई थी, जिसके लिए लगभग 1 करोड़ फॉर्म भरा गया था। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छा से तैयारी करेंगे आपका सीट पक्का होगा। प्रीवियस ईयर कटअप को देखेंगे हम लोग थोड़ा सा कि कटअप कितना किस बोर्ड में कितना कटअप गया था। तो ध्यान देंगे क्या ये जो आपका किस बोर्ड का है, मुंबई बोर्ड का है। ठीक ना, तो ये मुंबई बोर्ड का कटअप है, ध्यान देंगे तो कितना है। नॉर्मलाइज मार्क्स जो आया था मुंबई बोर्ड का जनरल का 64 पॉइंट कुछ है और इसका परसेंटाइल मार्क था 96। ठीक है, उसी तरह से ST SC का देखेंगे, SC का तो 51 पॉइंट कुछ है जो कि नॉर्मलाइज मार्क है और इसका परसेंटाइल मार्क है 51 पॉइंट कुछ भी। ठीक ना, एक सर्विसमैन का उसी तरह से मुंबई बोर्ड का है। अलग अलग बोर्ड का अलग अलग कटअप होता है, तो ध्यान देंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे पटना बोर्ड का, तो पटना बोर्ड का आपको पता होना चाहिए, जो आदमी पटना बोर्ड के लिए भरेंगे इस बार। तो ध्यान देंगे नॉर्मलाइज मार्क्स था पटना बोर्ड का ईवार का कितना 66 पॉइंट कुछ समथिंग। ठीक ना, और परसेंटाइल मार्क्स कितना है 97.95। ठीक ना, तो ये पटना बोर्ड का है। OBC का उसी तरह से देख सकते हैं पटना बोर्ड में OBC का 61.88 जो है नॉर्मलाइज मार्क्स है, जबकि परसेंटाइल मार्क्स कितना है 96.47। ये आपका गुवाहाटी बोर्ड का है, तो गुवाहाटी बोर्ड का भी देख सकते हैं नॉर्मलाइज मार्क्स है आपका, ये परसेंटाइल मार्क्स है। ये PDF आपके ग्रुप में डाल दिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिएगा। आप शॉर्ट तरीका से इसको अच्छा से समझ सकते हैं, ऐसे पूरा आपको देखना नहीं पड़ेगा। इसमें अभी जो बता रहे हैं उस तरीका से आप समझ सकते हैं और शॉर्ट तरीका से वहाँ पे आप समझ सकते हैं। चलिए जैसे देखिए यह कटअप दिया कोलकाता बोर्ड का। ठीक ना, तो कोलकाता बोर्ड में क्या हुआ था, नॉर्मलाइज मार्क्स था 68.32। ठीक है ना, ईवार का, और जबकि परसेंटाइल मार्क्स कितना था 96.45। ठीक है, SC का इतना था नॉर्मलाइज मार्क्स और ये परसेंटाइल मार्क्स। ST का नॉर्मलाइज मार्क्स परसेंटाइल मार्क्स। OBC का देखेंगे तो 61.66 जो था नॉर्मलाइज मार्क्स और जबकि परसेंटाइल मार्क्स इतना है 95.16। क्लियर है, तो ये कोलकाता बोर्ड का था। पिछले बार 2019 का वैकेंसी का कटअप है। कटअप के अनुसार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मार्क्स कटअप गया होगा। ठीक ना, रांची बोर्ड का देखेंगे तो इसी प्रकार से नॉर्मलाइज मार्क्स है। अदर का कितना 70.64, जबकि परसेंटाइल मार्क्स 96.80। OBC का देखेंगे तो 64.64 और 93.76 परसेंटाइल मार्क्स। तो इसी प्रकार से हर बोर्ड का अपना अपना रहा है। गोरखपुर बोर्ड का है, देख लेंगे। ठीक ना, गोरखपुर बोर्ड का है। चेन्नई बोर्ड का है, देखिए चेन्नई बोर्ड का कम कटअप हो जाता है, तो ध्यान देंगे इसका नॉर्मलाइज जो मार्क्स है कितना है 60.95, जबकि परसेंटाइल कटअप है 94.06। OBC में देखेंगे तो 55, ध्यान देंगे 55.65 जो है कौन सा है नॉर्मलाइज मार्क्स, जबकि परसेंटाइल मार्क्स देखेंगे तो 90.84। ठीक है, ये सब बोर्ड का अपना अपना कटअप है। ये कुछ मंत्रा के सफल छात्र हैं। ठीक ना, इसमें आपको क्या होगा कि कुछ आपको रेलवे में जो जॉब कर रहे ध्यान देंगे, जैसे कि देखिए ये आप जब तैयारी कर रहे होंगे तो आपके गाइड के लिए इन लोग ने भी सक्सेस हुआ है, तो आपके गाइड के लिए समय समय पर आकर आपसे मिलते रहेंगे। ये शशि भूषण है जो कि अभी टेक्नीशियन में लखनऊ में ज्वाइन किए हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे छात्र होंगे, प्रकाश जी जो कि इस बार लोको पायलट में ज्वाइन किए पिछले बार।
ये आपका कौशल है, टिंकू है, कोलकाता बोर्ड में है, रविकांत है, कलकत्ता बोर्ड में, सॉरी मुंबई बोर्ड में है, अनुराग है, इस बार लोको पायलट में ज्वाइन किया ये, ग्रुप डी से लोको पायलट में गया रुपेश है, सौरभ, अजीत और बहुत सारे छात्र, विवेक, रवि, निकेतन। अब ध्यान देंगे तो वो बहुत सारे छप्पल छात्र हैं जो कि आपके जब तैयारी कर रहे होंगे तो समय समय पर आपसे मिलने के लिए और गाइड करने के लिए आएंगे। चलिए समझिए, अब कुछ हम लोग बात कर लेते हैं तैयारी कैसे किया जाए। रेलवे की तैयारी हमारी जिम्मेवारी कैसे होगी, ध्यान देंगे। इसके लिए ऑनलाइन एक बैच लाया जाएगा, ऑनलाइन बैच लाया जाएगा, और ये ऑनलाइन जो बैच लाया जाएगा मैथ का यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा, किसी प्रकार का फी नहीं लिया जाएगा, ठीक ना। और डेली इसके लिए क्लास होगा ऑनलाइन, मैथ भी, रीजनिंग भी और जीके भी। ऑफलाइन के लिए भी इसके लिए बैच लाया जा रहा है। और ध्यान देंगे सेट प्रैक्टिस, किसी भी एग्जाम के लिए सेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अभी क्या है कि बिहार एसएससी का लगभग कितना सेट चल चुका है, तो जो बिहार एसएससी का जो सेट दे रहे होंगे ऑफलाइन में 385 सेट चल चुका है बिहार एसएससी के लिए। एनटीपीसी के लिए लगभग इधर शुरू किया गया तो लगभग आप देखे होंगे कि 25 सेट शुरू खत्म हो चुका है। इसका डिस्कशन भी डेली कराया जा रहा है, इसका भी डिस्कशन कराया जा रहा है। उसी तरह से जो लिखा हुआ है कि रेलवे की तैयारी अब हमारी जिम्मेवारी, तो एनटीपीसी का सेट चल रहा है, इसका डिस्कशन चल रहा है और इसका क्लास चल रहा है। उसी प्रकार से इस बार अब क्या शुरू किया जाएगा ग्रुप डी के लिए, ठीक ना। तो ग्रुप डी के लिए सोमवार से आपका सेट शुरू किया जा रहा है, ठीक ना। समय जो होगा 10 बजे से होगा, 90 मिनट का सेट का टाइमिंग है। इसके बाद आपका सेट का डिस्कशन कराया जाएगा, मैथ का डिस्कशन होगा, रीजनिंग का डिस्कशन होगा और साइंस का डिस्कशन होगा, ठीक ना। तो ये आपका ग्रुप डी के लिए सेट प्रारंभ हो रहा है कब से, सोमवार से। आप सभी छात्र जो नज़दीक के हैं वो आप आकर संस्थान में आप सेट दे सकते हैं। जो दूर के छात्र हैं बहुत जल्द ही 1 से 2 दिन में ऑनलाइन के एप्लीकेशन पर भी सेट को उपलब्ध कराया जाएगा और उस पर डिस्कशन भी उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या होगा इसके बारे में समझ गया। सेट शुरू हो रहा है, ऑनलाइन क्लास शुरू हो रहा है, इसके लिए ऑफलाइन क्लास शुरू हो जा रहा है। बहुत ही जल्द आपको सूचना दे दिया जाएगा कि ऑफलाइन क्लास कब से प्रारंभ होगा, ऑनलाइन कब से प्रारंभ होगा। सेट आपका सोमवार से शुरू कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा इसके अलग से रेलवे के लिए क्यूज क्लास, मैथ का अलग से टेस्ट वीकली, ठीक ना, रीजनिंग का अलग से टेस्ट और क्लास भी वीकली, ठीक ना। इसके अलावा करेंट अफेयर्स और जीके, इसका भी टेस्ट वीकली, ठीक ना। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, आपका एक बेहतर तरीका से तैयारी करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आप लोग देख चुके हैं। इसके अलावा चलिए धन्यवाद। 2 मिनट और ध्यान देंगे आप लोग, ऑफलाइन वाले भी ध्यान देंगे 2 मिनट और। जो चीज़ बताया गया है इसके तैयारी में आप लोग पूरी तरह से लग जाएंगे। इस वैकेंसी को हो सकता है कि और बढ़ाया जाए, यानी 32,438 जो दिया गया है यह पोस्ट बढ़कर हो सकता है कि 50,000 हो जाए। तो वो हो या ना हो उससे आप उसके चक्कर में आप ना पड़ेंगे, आप अपना तैयारी आज से ही शुरू कर देंगे, ठीक ना। और तैयारी पूरी तरीक़ा से अच्छी तरीक़ा से कीजिए। जिनका क्लास नहीं हो चुका है, अभी काफ़ी समय एग्जाम का डेट नहीं दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि तैयारी को शुरू करेंगे। और डेली सेट प्रैक्टिस, जिनका फाउंडेशन वगैरह खत्म हो चुका है, जो डेली सेट प्रैक्टिस क्विज वगैरह को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, इतना ही रहने दीजिए। और इसके बारे में फॉर्म कैसे भरा जाएगा, जो कि एक लाइव फॉर्म भरवा कर हम दिखा देंगे आपको, ठीक है। धन्यवाद।